अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने की हमें जरूरत कब पड़ती है कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी लॉ ऑफ एडिशन की, बाद में हमने बात करी लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन की। अब नेक्स्ट जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं वो होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर्स में केवल तीन लॉ हैं, लॉ ऑफ एडिशन है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है, लेकिन वहां पे कोई लॉ ऑफ डिवीजन नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जब भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक जो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। या तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं वहां पे डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो तरीका होता है वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम कई बार बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर। तो वेक्टर को हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम बात करते हैं वहां पे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट की, या फिर हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट रहता है, रिजल्ट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, और रिजल्ट बल्कि निकल के आएगा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए हम इसको वहां पे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं वहां पे डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। तो नाम क्यों दिया गया है इसको स्केलर, इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहां पे जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती है, रिजल्ट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब मैथ्स में इसका फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है वो हम लोग 12th क्लास में देखते हैं जब वेक्टर पढ़ते हैं मैथ्स में। लेकिन फिजिक्स में हमें केवल फॉर्मूला यूज करना होता है। और फॉर्मूला क्या दिया गया है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो जब इन दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी हमें क्या देगा, हमें देगा ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है, यहां पे अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो ये इन दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो रिजल्ट हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं आई कैप डॉट आई कैप, अब बताओ क्या देगा। आई कैप डॉट आई कैप का मतलब है कि जिन दो वेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो दोनों ही वेक्टर मेरे क्या हैं, आई कैप है। और आई कैप क्या होता है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर था जो किसके अलोंग था, ये था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर इसको हम x मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो जब मैंने यहां पे लिखा i डॉट आई, तो पहला i वेक्टर भी राइट की ओर है, दूसरा i वेक्टर भी क्या है, राइट की ओर है। अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 इंटू 1 इंटू
इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना 0, तो इनटू क्या लिख दो cos 0 लिख दो वहाँ पे। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो i डॉट आई हमेशा क्या देगा 1 देगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ j डॉट जे, तो j डॉट जे का मतलब क्या है कि ये हो गया पहला j वेक्टर, ये हो गया दूसरा j वेक्टर। अगेन अगर देखोगे तो इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब j डॉट जे लेंगे तो वो अगेन क्या देगा 1 देगा। और अगर हम बात कर रहे हैं k डॉट के की, तो ये रिजल्ट भी अगेन वहां पे क्या देगा 1 देगा। होगा नहीं हुआ। तो जब भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, आई डॉट आई 1 देगा, जे डॉट जे 1 देगा, के डॉट के भी क्या देगा 1 देगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं आई डॉट जे कैप कितना देगा, अब अगर मैं आई डॉट जे कैप लिख रहा हूं तो आई वेक्टर होता है किसके अलोंग, पॉजिटिव एक्स के अलोंग, जे वेक्टर होता है अलोंग पॉजिटिव वाई। और इन दोनों वेक्टर की अगर बात करोगे तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। और अभी ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि cos 90 कितना देता है 0 देता है। तो cos 90 अगर 0 होगा, इस फॉर्मूले को यूज करो तो क्या लिखोगे 1 इंटू 1 इंटू क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि आई डॉट जे क्या देगा 0। सिमिलरली जे डॉट के 0, आई डॉट के की बात करें तो वो भी क्या देगा 0, क्योंकि जब भी हम आई डॉट जे, जे डॉट के या आई डॉट के लिखेंगे तो इन सब के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो ये जो एक्सिस थी ये एक्सिस मेरी कौन सी थी, ये एक्सिस थी मेरी जेड। तो जब भी दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट वहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब किस तरह से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है a और मान लो a की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अभी तक हम जिस वेक्टर की बात करते थे वो वेक्टर प्लेन में होता था, तो उसका केवल x कंपोनेंट था, y कंपोनेंट था, z कंपोनेंट नहीं था। लेकिन यहां पे मैं जिस वेक्टर की बात कर रहा हूं वो वेक्टर अगर स्पेस में होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा और साथ में वहां पे क्या होगा z कोऑर्डिनेट भी होगा वहां पे। तो एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर मान लो b है, उसकी वैल्यू लिखो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस हो गया 3k कैप, या फिर मान लो इसको बोल दो माइनस 3k कैप। क्लियर। तो ये एक वेक्टर a है, ये है दूसरा वेक्टर b। अब मान लो मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है a डॉट बी की वैल्यू क्या है कि नहीं। तो मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। हमें रिजल्ट मालूम है कि जब भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे रिजल्ट हमारी क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो सबसे पहले यहां पे लिखो a, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या हो गया k कैप डॉट b का मतलब क्या हो गया माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। देखो ये कि नहीं वहां पर। तो मुझे a और b दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो a की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू पुट करी, अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है मैथ्स में, पहले जो 2i कैप वाली टर्म रहेगी वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर 3j कैप वाली 2j कैप वाली टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर अगले स्टेप में k वाली टर्म इस पूरे से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आई कैप के साथ जो भी वहां पे क्या दिया है कांस्टेंट दिया हुआ है उसको पहले मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे आई कैप के साथ क्या दिया है, आई कैप का कोफिशिएंट दिया है 2, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट -1। तो पहले जो इनके कोफिशिएंट इनको मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू -1 -2,
है कि नहीं। पहले मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू -1 -2। अब मुझे प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, आई डॉट आई क्या देता है 1। समझ में कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई कैप के साथ जो कांस्टेंट है और यहां पे आई कैप के साथ जो कांस्टेंट है, पहले वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू -1 -2। फिर मैंने प्रॉपर्टी क्या यूज करी कि आई डॉट आई क्या देता है 1 देता है। अब सिमिलरली मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2, लेकिन आई डॉट जे क्या दे देगा 0। सिमिलरली 2 इंटू -3 -6 आई डॉट के 0। तो इस तरह से 2 आई कैप की टर्म पूरी यहां पे क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर है ना। अब यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो 2 पहले मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, -1 के साथ, तो -2 जे डॉट आई 0, 2 इंटू 1 2। अब देखो जे डॉट जे 1, फिर 2 इंटू -3 -6 जे डॉट के 0। तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रहा हूं, आई डॉट जे जे डॉट के आई डॉट के क्या है 0। तो 2 जे कैप का पूरी इस टर्म के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है के कैप को, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे के के साथ कांस्टेंट क्या है 1, यहां पे -1 तो 1 इंटू -1 -1 के डॉट आई 0, 1 इंटू 1 1 के डॉट जे 0, 1 इंटू -3 -3